हाँ चलिए। आवाज आवाज आ रहा है क्लियर? हाँ आवत है आवाज। अच्छा, उत्पत्ति 4 अध्याय हम निकालेंगे। 4 अध्याय का 2 वचन से मैं पढ़ रहा हूँ। फिर उसने उसके भाई हाबेल के भी जन्म दिया। हाबेल भेड़ बकरियों का चरवाहा बन गया, परंतु केन भूमि पर खेती करने वाला किसान बना। कुछ दिनों के पश्चात केन यहोवा के पास भूमि के उपज में से कुछ भेंट ले आया, और हाबेल भी अपने भेड़ बकरियों के कई एक पहलौठे बच्चे भेंट चढ़ाने ले आया और उनके चर्बी और भेंट चढ़ाई। तब यहोवा ने हाबेल और उसके भेंट को तो ग्रहण किया, परंतु केन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण न किया। तब केन अति क्रोधित हुआ और उसके मुंह पर उदासी छा गई। तब यहोवा ने केन से कहा, तू क्यों क्रोधित हुआ और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छा गई? हालेलुया। यहाँ पे जब हम उत्पत्ति 4 अध्याय का 2 वचन से लेके हम 6 वचन तक देखते हैं, तो यहाँ पे केन और हाबेल दोनों भाई थे, और दोनों, एक बकरी चराने वाला था और एक अपना खेती किसान था, खेती करने वाला। बड़ा भाई जो था वो खेती करने वाला था, छोटा जो था वो बकरी चराने वाला था, वो बकरी चराता था छोटा वाला। हालेलुया। तो एक दिन क्या हो गया कि हाबेल भी अपनी बकरी को लेके आया पहलौठे को, और केन भी अपने खेती का उपज को लेके आया। मायक बंद करो, मायक बंद करो। केन भी लेके आया, लेकिन केन के मन के कठोरता के कारण परमेश्वर ने उसकी भेंट को ग्रहण नहीं किया, लेकिन हाबेल जो था हाबेल के भेंट को ग्रहण किया। जब छोटे भाई का भेंट को ग्रहण किया और बड़े का ग्रहण नहीं किया, तब बड़े के अंदर क्रोध आ गया, गुस्सा आ गया। अब मैं क्या करूं? इतना गुस्सा आया उसके पास। परमेश्वर ने पूछा, क्या तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण न की जाएगी? इसका मतलब है केन भला नहीं करता था। आज बहुत लोग इसी तरह भलाई नहीं करते बराबर, और फिर बोलते हैं कि मेरी प्रार्थना का उत्तर नहीं आता है, परमेश्वर उत्तर ही नहीं देता है। आज हम इसी विषय पे सीखेंगे। हालेलुया। तो यहाँ पे जब केन का ग्रहण नहीं किया परमेश्वर, हाबेल का ग्रहण किया और हाबेल को ग्रहण किया, तब केन ने क्या किया? क्रोधित हो गया, गुस्से में आ गया। तब परमेश्वर कहता, तब यहोवा ने केन से कहा, तू क्यों क्रोधित हुआ और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छा गई है? यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण न की जाएगी? और यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी, और तुझे उस पर प्रभुता करनी पड़ेगी। अगर आपका मन कठोर है या आपका चाल सही नहीं है, मसीह जीवन के अनुसार चाल सही नहीं है, तो फिर आपकी प्रार्थना की उत्तर नहीं आएगी। और जब उत्तर नहीं आएगी तब आप सोचते रहेंगे, मेरा उत्तर क्यों नहीं आ रहा है, मेरी प्रार्थनाएं क्यों नहीं सुनी जा रही है। उनकी प्रार्थना सुनी जा रही है, उनको आशीष मिल रहा है, उनके पैसे में बरकत हो रही है, उनके घरों में बरकत हो रही है, उनकी कमाई में बरकत हो रही है, उनकी परिवार में बरकत हो रही है, उनकी खेती में बरकत हो रही है। मेरी क्यों नहीं हो रही, मेरी क्यों नहीं हो रही है? यहाँ पे परमेश्वर कहता है, यदि तू भला करे तो यदि तू भला करे तो तेरी भेंट ग्रहण की जाएगी। अगर यदि तू भला ना करे तो पाप तेरे पास रहेगा, और पाप पे तुझे मेहनत करके प्रभुता डालना पड़ेगा, खुद मेहनत करना पड़ेगा, खुद परिश्रम करना पड़ेगा।
खुद उपवास प्रार्थना करना पड़ेगा। और जब आप करोगे उपवास प्रार्थना, तब जो है पाप के ऊपर यानी अपने शरीर के ऊपर प्रभाव डाल सकते हो। अगर आप शरीर पे अपने जय नहीं पा सकते, कंट्रोल नहीं कर सकते, तो पाप यहाँ पे छुपा हुआ है। पाप शरीर में छुपा हुआ, नासवर देह में पाप छुपा हुआ है। इस वचन के अंदर कई पॉइंट है, कई पॉइंट। पहला पॉइंट है कि यदि तू भला करे तो, दूसरी बात है यदि तू भला ना करे तो, भला करेगा तो तेरी प्रार्थना सुनी जाएगी, यदि तू भला नहीं करेगा तो पाप तेरे अंदर छुपा रहेगा। पौलुस कहता है, मैं विश्वास में जिंदा हूँ परंतु शरीर पाप से मरी हुई है। हो सकता है आप विश्वास में जिंदा हो लेकिन शरीर आपका साथ नहीं दे रही, जिसके ऊपर पाप का प्रभुता आ चुका है। पाप द्वार पे छिपा रहेगा, यानी आपके शरीर के अंदर कंट्रोल करते रहेगा वो। उसके ऊपर हमको खुद उपवास करना पड़ेगा, खुद प्रार्थना करना पड़ेगा, खुद मेहनत करना पड़ेगा। या तो हमें संगति में बना रहना पड़ेगा, या तो कोई पासवान ऐसा पकड़ना पड़ेगा जो पावरफुल पासवान है, जो परमेश्वर के सम्मुख रात दिन घुटने टेकता है, जो सच्चाई पे चलता है, जो शारीरिक चीज़ों पे मन नहीं लगाता है, जो आत्मिक चीज़ों पे मन लगाता है। तो परमेश्वर का प्रकाश, परमेश्वर का तेज, परमेश्वर का वरदान उसके अंदर काम करती है, तब जाके वहाँ छुटकारा होता है। बड़े बड़े बीमारी ठीक होएगी, अंधा देखेंगे, गूंगा बोलेंगे, बहिरा सुनेंगे। आमीन। और आगे की लिखे, और तुझे उस पर प्रभुता करनी होगी। तब जब केन को गुस्सा आया, केन ने देखा कि अब मेरी भेंट ग्रहण नहीं की गई, परमेश्वर भी मुझे तुच्छ बोल रहा है, तब केन को गुस्सा आया। तब केन के दिमाग के अंदर शैतान ने एक विचार को डाला, और जब शैतान ने विचार को डाला तब केन ने बोला अपने भाई हाबेल को, हे भाई हाबेल, चल हम थोड़ा जंगल में चलेंगे या खेत में चलेंगे, खेत का फसल देखेंगे, या हो सकता है वो बोला हो चल उधर तू बकरी भी लेके चल और हमारा खेती भी है हम देखेंगे। इस तरह वो सोचा होएगा, और जब वो सोचा होएगा तब हाबेल को लेके गया, और ले जाके इसने किया क्या। आज कलसिया में ऐसे ही हालत है, कलसिया में ऐसे ही हालत है। देखिए बहुत से कलसिया में ऐसी हालत। तब देखो, तब केन ने अपने भाई हाबेल से कुछ कहा, और जब वह मैदान में थे तब केन ने अपने भाई हाबेल पर चढ़कर उसे घात किया। तब यहोवा ने केन से पूछा, तेरा भाई हाबेल कहाँ है? उसने कहा, मालूम नहीं, क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूँ? केन भाई को लेके गया, और भाई को ले जाके धोखे से उसको पीछे से वार किया, और भाई को मार डाला अपने। और भाई के मारने के बाद वहाँ हुआ क्या देखिए, परमेश्वर ने पूछा, हे केन, तेरा भाई हाबेल कहाँ है? अभी देखिए कनेक्शन, पाप कहाँ रहता है, पाप के बारे में आपको समझना है। पाप रहता कहाँ है? दुष्ट आत्मा निकल जाता है शरीर से, भूत निकल जाता है शरीर से, पिशाचर निकल जाता है शरीर से, दानव शरीर से निकल जाता है। हालेलुया। और जो जिन बोलते, जिन भी शरीर में कंट्रोल करता है वो भी निकल जाता है। लेकिन पाप कहाँ छिपा रहता है? दुष्ट आत्मा ओपन होता चला जाता है, बीमारी ओपन होती चली जाती है। मरा हुआ जो आत्मा है, जो इंसान मरता है पाप कर करके, झूठ बोल के, चोरी करके, बेईमानी करके, गाली दे के, सता के, धर्मी लोगों को सता के, कलसिया तोड़ के, कलसिया को सता के, ऐसे लोग मरते हैं तो वो भूत हो जाते हैं, दुष्ट आत्मा बन जाते हो। और दुष्ट आत्मा होके फिर करते क्या है? किसी से बीड़ी मांगेंगे, किसी से गांजा मांगेंगे, किसी के अंदर घुस के दारू पिलाते हैं। टीबी कैंसर से मरा तो टीबी कैंसर होता है। आज लोग बोलते हैं, अरे ऐसे कैसे हो सकता है? आइए हम वचन में देखेंगे, हो सकता है या नहीं हो सकता है, ये हमारी बाइबल साबित करेगी। आमीन। बाइबल साबित करेगी क्या सही है क्या गलत। आइए हम देखते हैं। अपने भाई के रखवाला हूँ, अपने भाई का रखवाला हूँ। उसने कहा, तूने क्या किया है? तेरे भाई का लहू
भूमि से मेरी ओर चिल्ला कर मेरी दुहाई दे रहा है। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ परमेश्वर कहता है कि हे केन, तूने जो अपने भाई को मारा है, जिसके कारण भूमि मौत अपना मुंह खोल दिया ताकि आदमी को मार मार के नरक में लेके जाए, और तेरे भाई का जो खून है जो तूने भूमि पे बहाया, जिस खून के अंदर जीवन था, क्या था? प्राण। प्राण, जिस खून के अंदर प्राण था, देखिए आत्मा, शरीर, प्राण। प्राण में जान है। प्राण अगर खून भूमि पे किसी को मार के गिराए तो वो खून क्या करेगा? चिल्ला चिल्ला के परमेश्वर को दुहाई देगा, क्योंकि खून के अंदर जान है। आज पापियों का जो खून है, अगर वो घात किए जा रहे हैं या मर रहे हैं, तो पापियों का खून को, वो प्राण को लेके शैतान बातें करेगा। मैं तुम्हारा पिता बोल रहा हूँ, तुम्हारा भाई बोल रहा हूँ, तुम्हारा खानदान बोल रहा हूँ। खून, खून को लेके बातें करेगा वो, जिसमें जान होती है। तो परमेश्वर ने, सूरज टाइम का हुआ, परमेश्वर ने केन से कहा, तेरा भाई हाबिल कहाँ है? तूने अपने भाई को क्या किया है? तूने खून दिया, खून किया, और इसलिए तेरे भाई का खून आज मुझे पुकार रहा है, परमेश्वर मेरा न्याय कर, मेरा भाई मेरा खून कर दिया। आज बहुत लोग अपने भाई का खून कर रहे हैं, गर्दन काट रहे हैं, हाथ काट रहे हैं, पाँव काट रहे हैं, खून बहा रहे हैं। बताइए, आज एक खून जो धरती पे गिर रहा है, आज जो मान लो मसीह में नहीं है, जो धर्मी नहीं है, जिसके खून के अंदर मसीह का खून नहीं है, जो बपतिस्मा नहीं लिया है, जो प्रभु भोज नहीं ले रहा है, जो जीवन की रोटी नहीं खा रहा है, उसके अंदर जीवन कैसे रहेगा? हालेलुया। हालेलुया। टाइम क्या हो गया? हालेलुया। हाँ, हालेलुया। 36। अच्छा, तो यहाँ पे केन क्या कर रहा? तब परमेश्वर ने हाबिल को कहा, परमेश्वर ने क्या किया कि चाहे तू भूमि पर खेती करे। तो अभी देखो, अब मैं फास्ट चल रहा हूँ क्योंकि टाइम नहीं है। परमेश्वर ने केन के माथे पे एक छाप दे दिया, तू पूरी जिंदगी धरती पे भगोड़ा रहेगा, और भाई का जो तूने घात किया उसका खून, खून बोलेगा तो शैतान तेरा पीछा करते रहेगा। तू श्रापित है और श्रापित ही रहेगा तू अब। और परमेश्वर उसको निकाल दिया, परमेश्वर उसके माथे पे चिन्ह दे दिया। क्या चिन्ह, क्या नाम दे दिया? एक खूनी है। आज लोग जो खून करे वो भगोड़ा ही है, पुलिस से भाग रहे हैं, इंसान से भाग रहे हैं, इसी तरह लोग भाग रहे, भगोड़ा रहेंगे। कब तक भागेंगे? कितने लोगों की दुष्ट आत्माएं उनके घर का जो छोड़ के भागते, एक परिवार का खून किया, अब उसको मार दिया, अब उसका भूत बन के पीछा कर रहा है। वो लोग जमीन जायदाद को छोड़ के चले गए दूसरी जगह, घर छोड़ के चले गए दूसरी जगह, वहाँ भी वो भूत बन के जाके पीछा किया। कोई बरम बन के पीछा कर रहा है, कोई गड़ंत बन के पीछा कर रहा है, कोई क्या नाम से, कोई क्या नाम से पीछा कर रहा है। इस तरह से वो खून पीछा कर रहा है अपने भाई का, अपने भाई का पीछा कर रहा है, परिवार का पीछा कर रहा है। कहाँ भागोगे? जमीन छोड़ के। हालेलुया। तुम कुछ भी नहीं कर सकते, परमेश्वर का श्राप बना रहेगा। इसलिए यीशु पे विश्वास करो, बपतिस्मा लो, क्योंकि समय कम है, इसलिए मैंने घटा दिया इसको, इसलिए मैं घटा दिया हूँ। समय अगर होता तो मैं और भी इसको विस्तार से बताता, और भी गहराई में बताता। आज भी लोगों के ऊपर खून पीछा कर रहा है और लोग मारे परेशान हैं, भाग रहे हैं, कभी पुलिस से भाग रहे, कभी परिवार से भाग रहे, कभी घर से भाग रहे, खून कर करके। ऐसा होना नहीं चाहिए। तुम 100 पीढ़ी के बाद भी वो जो है खून, वो पीछा करते रहेगा भूत। अगर कोई बच्चा गर्भपात कर रहा है, वो खून पीछा करेगा। बहुत से स्त्री बच्चे गर्भपात कर रहे हैं, वो खून पीछा करेगा।
4 साल 10 साल 20 साल के बाद जब वो खून बड़ा हो जाएगा, दुष्टात्मा बन जाएगा, तब वो पीछा करेगा, तुम बच्चा होने नहीं देगा। अगर बच्चा भी हो गया तांत्रिक के द्वारा तो भी क्या होएगा कि वो बच्चे को परेशान करेगा। फिर कंठी माला पहनना पड़ेगा, ताबीज इधर ताबीज पहनना ही पड़ेगा। वो खून पीछा करते रहेगा। या तो पूरी तरह से मन फिराओ, यीशु पर विश्वास करो और अपनी पापों की क्षमा के लिए बपतिस्मा ले लो और जीवन के पुस्तक पे नाम हो जाए। नहीं तो पीछा करते रहेगा। कहाँ भागोगे? तुमको खींच के तांत्रिक के पास लेके जाएगा, ओझा के पास लेके जाएगा, सोखा के पास लेके जाएगा और तुमको एक दिन मार के नरक में लेके जाएगा। जब तक प्रार्थना होगा तुम्हारे अंदर अच्छाई है, अच्छाई बनी रहेगी। जब तक वो चाट डालेगा अच्छाई को, उसके बाद तुम्हारे अंदर बीमारी डाल के मार डालेगा। अगर इसकी गहराई में जाएंगे तो समय मेरे पास नहीं है, समय नहीं है। हालेलुया। 39 तो गर्भवती स्त्री होती हैं, दवा खा के बच्चे गर्भपात करती हैं। पाप आदमी के सर पे रहता है, आदमी के शरीर में रहता है। वो पाप बोलता है इसको गर्भपात कर दे, और गर्भपात कर देता है, एक जान मार देता है। और जब वो जान मारता है तो मौत उसके घर के लिए दरवाज़ा खुल जाता है, द्वार खुल जाता है मौत का। और जब मौत का द्वार खुल जाता है तब शैतान उसके पूरे परिवार को कंट्रोल करता है। जवान को मारेगा, बुढ़ापे को मारेगा, जिसको पाएगा उसको शैतान मार के नाश कर देगा। हर एक को मारने को कोशिश करेगा, क्योंकि आपने मौत का द्वार खोल दिया बच्चे गर्भपात करके। अगर बच्चे गर्भपात नहीं करते तो मौत का द्वार नहीं खुलता। अब उसके लिए चाहिए यीशु का खून। अगर आपने खून किया तो यीशु का खून ही पाप को क्षमा करता है। यीशु का खून ही तुमको छुटकारा देगा। यीशु का खून ही तुम्हारे श्राप को मिटाएगा। यीशु का खून ही तुम्हारे जीवन को बदल सकता है, बाकी कोई नहीं बदल सकता है। केवल यीशु का खून ही बदल सकता है, बाकी किसी खून में शक्ति नहीं है। एक ही खून है, वो है यीशु मसीह का खून, वो है धर्मी खून। वही बदल सकता, वही पाप क्षमा कर सकता, बाकी कोई नहीं कर सकता है, किसी को औकात नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो आमीन, बचा है 2 मिनट। आमीन। तो आज बहुत लोग इसी तरह भाई को मार रहे हैं, बहन को मार रहे हैं, माँ को मार रहे हैं, बाप को मार रहे हैं, अपने बच्चे को मार रहे हैं, गर्भपात कर रहे हैं, मर्डर करके मूड़ी मसक के कितने फेंक दे रहे हैं। न्यूज में, पेपर में देखो आता है। इंसान सुधरता नहीं है, लेकिन खून पीछा करेगा। पूरी बर्बादी आ जाएगी, घर की बर्बादी आ जाएगी, पैसे की, घर बेच के दवा करना पड़ेगा। तो भी मनुष्य अगर चाहे यीशु के पास आए तो वो सुधर सकता है, उसकी पाप क्षमा हो सकता है। नहीं तो बेच के दवा करो। हालेलुया। यीशु का खून ही सारे पापों को धो के शुद्ध करता। आमीन। परमेश्वर सभी को आशीष करे। समय कम होने के कारण मैं जल्दी खत्म किया। आमीन।